हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी सी सूजी से बनने वाली मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये मिठाई हमने सूजी से बनाकर तैयार की है। जब हम इससे खाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि हमने मावा से भी इसको बनाकर तैयार किया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पर चीनी ली है और 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम गैस ऑन करके इसको रख देंगे और इसको मेल्ट होने तक चाशनी को हम इस तरह से चला लेंगे बीच बीच में। चाशनी को हमें मेल्ट कर लेना है, थोड़ा सा और पकाना है तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी यानी कि बहुत ही अच्छी सी ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे क्या है कि कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है। अब हम थोड़ा सा चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी थिक और हो जाएगी। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखा है और इसमें डालेंगे 1 कप दूध। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप दूध लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। आप यहाँ पर मोटी पतली यानी कि बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब यानी कि 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ये मिल्क पाउडर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इस मिठाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसको हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है। इस तरह से मिलाते हुए इसे पकाकर तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से जब हम बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से चलाते हुए, और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। इस तरह से ये देखिए, इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे इकट्ठा कर लेना है और नीचे से तले से भी इसको निकाल लेना है इस तरह से। तो इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे इसे। ये देखिए, ये डो की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब इसमें घी डाला है और इसे इस तरीके से इकट्ठा कर लिया। गैस को ऑफ कर दिया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से चलाते हुए घी को मिक्स कर लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा होने के लिए मैंने एक बड़ा सा ये बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे। ये पहले से थोड़ा ठंडा हो गया है। इस तरीके से ये देखिए, हाथ से छूने लायक हो गया है। तो अब हम इसे मसलते हुए बिल्कुल आटे की तरह गूँथ कर तैयार कर लेंगे। एकदम मसल कर हमें इसको तैयार करना है। बिल्कुल आटे की तरह ये गूँथ कर तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे ये चिपक रहा है तो आप इस तरह से मसलते रहें और इसमें थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। बहुत ही कम ही घी में ये बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, एकदम से ये मसलते हुए मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसका एक गोल आकार में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। आप किसी भी आकार में इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको गोल कर लेंगे और एक ही शेप में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से बनाना है। अब हम अपनी चाशनी की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर डाला है। इस तरीके से घोल देंगे, क्योंकि हमें जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तुरंत ही हमें चाशनी में डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इन सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल को हमें ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है, बहुत ही कम ऑयल को गर्म करना है। इस तरह से एक एक करके हम अपनी सारी बॉल्स इसमें डाल देंगे जो हमने सूजी के बैटर से बनाकर तैयार की हैं, और इस तरह से हम इनको पलट लेंगे। अलटते पलटते हुए हमें इनको सेक कर तैयार करना है। गैस का फ्लेम हमें लो और मीडियम के बीच में रखना है, जिससे ये अंदर तक बिल्कुल पककर तैयार हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। बहुत ही अच्छे से ये पककर तैयार हो जाती हैं। बहुत ही कम ऑयल में भी ये फ्राई हो जाती हैं। और इस तरह से मैं फॉक से इसको कर रही हूँ, तो बहुत आसानी से एक एक करके हम इसको पलट सकते हैं। इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है।
ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये रसगुल्ले नहीं हैं, हमने इनको सूजी से बनाकर तैयार किया है। इस तरह से पलट लेंगे। अब हम जो रसगुल्ले हैं उनको निकाल कर इसमें डालेंगे चाशनी में। ये देखिए इस तरीके से। तो साइड से ही मैंने इस चाशनी को रख रखा है, तो उसमें हम डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे हम जो बॉल्स हैं उनको डाल देंगे और इनको भी हमें अलटते पलटते हुए सेक कर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो ये देखिए हमारे सारे ये यानी कि बॉल्स बनकर तैयार हो गई है सूजी की मिठाई। तो अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। तो 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि सूजी से बनाकर तैयार किया है, तो चाशनी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग